सिविल या फैमिली केसेस में जब हम अपने गवाह का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, तो बयान के आखिर में लिखा जाता है, सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया। और फिर वो उस गवाह के, चाहे वो मुद्दई है, मुद्दा अलैह है या कोई उसके विटनेस है, उसके सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन ले लिए जाते हैं। तो ये जो सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, इसकी इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसका लॉ क्या है, आज हम इस पर बात करते हैं। असल में अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 18 और उसका रूल 5 पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि जब भी किसी विटनेस का बयान रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि ये बयान उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। इट शैल बी रेड ओवर टू हिम। तो शैल का लफ्ज़ है, और अगर वो समझे कि इसमें कोई लफ्ज़ की गलती हो गई है लिखने में, जज साहब से या लोकल कमीशन से, या कोई जुमला ऐसा लिखा गया है जो कि उसने अपना ऐसे नहीं कहा था जैसे लिखा गया, तो वो उसी वक्त जो है उसकी करेक्शन करवा सकता है। इसी तरह अगर फैमिली केसेस में देखें, तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट के जो रूल्स हैं, उसका रूल 10A जो है, वो हमें बताता है अगर उसको फर्दर मजीद अगर इसके अपना सब रूल्स में जाएं, तो रूल 5 जो है वो भी यही कहता है कि जब भी किसी विटनेस का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इट शैल बी रेड ओवर टू हिम, उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। और अगर वो समझे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है बयान, तो फिर उसके ऊपर वो विटनेस जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, अपने थंब इम्प्रेशन लगा देगा। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू रूल 10A सब रूल 5। लेकिन रूल सब रूल 6 के तहत, यही रूल 10A के सब रूल 6 के तहत, अगर वो समझता है कि नहीं इसमें कोई गलती हो गई है, मैंने कोई लफ्ज़ जो है वो इस तरह तो नहीं कहा था जिस तरह के लिखा गया है, या मैंने कोई जुमला इस तरह से नहीं बोला था जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, या मैंने जो बात की है वो इस तरह से नहीं थी जिस तरह से उसको जज साहब ने या लोकल कमीशन जिस जो बयान लिख रहा था उसने उसको इस तरह से, वो किसी और एंगल से उसको अंडरस्टैंड करके उसकी सेंस चेंज करके जो है उसको लिख दिया है, तो वो उसकी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है उसी वक्त। अगर उसको पढ़कर सुनाया गया उसी वक्त, वो कहेगा कि जनाब मैंने ये अपना जो भी यहाँ पे जो लिखा गया है, मैंने इसको इस तरह नहीं कहा था, मैंने तो इस तरह कहा था। तो वो इस सूरत में अगर कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि मैंने कोई जुमला या मैंने कोई लफ्ज़ या कोई मैंने बात इस तरह नहीं की थी, मैंने तो इस तरह की थी, तो यहाँ पर जो जज साहब हैं वो ये नहीं करेंगे कि वो उसकी करेक्शन कर देंगे, जिस तरह के उन्होंने ऑर्डर 18 रूल 5 में जज साहब करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स के जो रूल्स हैं, उसके जो रूल 6 है, सब रूल 6 है, उसमें करेक्शन फौरन नहीं कर देंगे, बल्कि वो जज साहब उसका एक मेमोरेंडम बनाएंगे, यानी एक याददाश्त बनाएंगे उसकी कि ये जो विटनेस है इसने इस बात पर ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि मैंने ये बात ऐसे नहीं ऐसे किया, या ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे जो है वो मैंने बताया था, या कोई जुमला मैंने ऐसे नहीं ऐसे जो है वो मैंने कहा था। तो वो जज साहब उसका याददाश्त में, मेमोरेंडम में उसका वो स्टेटमेंट इस तरह से रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग दे देंगे। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है फैमिली कोर्ट्स के जो 10 रूल 10A के सब रूल 6 में, और उधर जो सीपीसी का ऑर्डर 18 रूल 5 है, उसमें डायरेक्टली जो है जज साहब जो है उसी वक़्त उसकी करेक्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर फैमिली मैटर में उसका मेमोरेंडम बनाएँगे। और इसके पीछे लॉजिक जो है वो यही है कि ह्यूमन एरर को काउंटर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, और जो प्रॉपर जो विटनेस एक स्टेटमेंट देना चाहता था, वो रिकॉर्ड की जाए उसकी स्टेटमेंट। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द वर्ड्स, सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया। और इस बात को एज अ मैटर ऑफ राइट लेना चाहिए, ये हमारा हक होता है, विटनेस का हक होता है कि वो उसको बयान को, जो भी उसने बयान दिया है उसको पढ़कर सुनाया जाए, ताकि अगर कोई गलती कोई उसमें हो गई है लिखने में, तो वो दुरुस्त की जा सके। सो एज अ मैटर ऑफ राइट इसको लेना चाहिए। तो ये बहरहाल हमें बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर, हमें जो है वो ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम स्टेटमेंट कोर्ट में अपने विटनेस की करवाते हैं, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक यही है कि द ह्यूमन एरर मे बी रेक्टिफाइड। कोई गलती हो सकती है किसी से लिखने में, तो उसको ठीक किया जा सके। मेरा नाम है आगा जफर एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।